आ गई। अरे कब से प्यास लगी थी, वो तो शुक्र है कि तुम पानी लेकर आ गई। अरे रे रे रे, नहीं तो लगता था कि आज मुझे प्यास से ही मरना पड़ेगा। पता नहीं यह हमारे गांव में हो क्या गया है। यहाँ ना तो कुएं का पानी सही रहा और ना तालाब का। अरे वह तो तुम हो जिसकी वजह से हम लोगों को पीने का पानी सही से मिल पा रहा है, नहीं तो प्यासे मर जाएं हम तो। लाला जी चिंता मत करिए, मैं पानी भरकर आप लोगों को देती हूँ, और इसी से मेरे घर में RS5 आते हैं, जिनसे मैं अपनी बूढ़ी माँ का इलाज भी कराती हूँ, जिससे हम दोनों का घर चलता है। आपका भी काम हो जाता है और मेरा भी। मैं अब चलती हूँ, मुझे और भी लोगों को पानी भरकर देना है। सारिका वहां से चली जाती है। तभी लालाजी परेशान हो जाता है। बेचारी सुबह से लेकर शाम तक पूरे गांव वालों को पानी भर भर के देती है। बताओ भला कितनी तकलीफ में है, और ऊपर से RS5 में अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करती है। सच में बहुत तकलीफ में है बेचारी। काश इतना संघर्ष ईश्वर किसी की जिंदगी में ना दे। चलो, पूरे गांव वालों का मैंने विश्वास तो जीत ही लिया है। अब मैंने जो सोचा है वो मैं पूरा करके ही रहूंगी। सारिका मुस्कुराते हुए तालाब की तरफ बढ़ जाती है, और वो पानी लेकर वापस गांव की तरफ आ ही रही होती है कि तभी एक भिखारी रास्ते में मिल जाता है। पानी, बहुत जोर की प्यास लगी है, कोई पानी दे दो, पानी, थोड़ा सा पानी पिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पनिहार हूँ, प्यासे को पानी जरूर पिलाती हूँ। रुक जाइए, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। फिर सारिका भिखारी को पानी पिलाने लगती है। अरे यह पानी तो कुछ अजीब सा लग रहा है, मैंने ऐसा पानी तो अपने जीवन में कभी नहीं पिया था। अच्छा खैर, जाने दो, शायद मुझे प्यास लगी है इसलिए मुझे पानी का स्वाद ऐसा लग रहा है, और पी लेता हूँ। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यहीं पास के गांव में जा रहा हूँ, और कहाँ जा सकता हूँ? थोड़ा आप मुझे भी साथ में छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे भी पानी देने गांव की तरफ जाना है, और रास्ते में घना जंगल पड़ रहा है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरती, परंतु कभी कभी डर भी जाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे तुमने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा। चलो, मैं तुम्हें पास के गांव तक छोड़ देता हूँ। चलो चलो। फिर भिखारी आगे आगे चलने लगता है। पीछे से सारिका मुस्कान के साथ उसके साथ चलने लगती है। कुछ ही देर में वो दोनों घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। ये क्या, तुम तो गांव की तरफ जाने वाली थी, ये घने जंगलों की तरफ हम क्यों आ गए हैं? यह क्या चक्कर है? घने जंगल में भी एक झोपड़ी है, उन्हें भी मैं पानी देती हूँ, क्योंकि मैं एक पनिहारा हूं ना, तो सबको पानी देने का काम करती हूँ। बस थोड़ा ही दूर है। फिर दोनों एक पहाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ पहाड़ी के पास तो कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, तो दिखेगा कौन? सारिका भिखारी को पहाड़ी के अंदर बने एक विचित्र द्वार में धक्का दे देती है, और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे खोलो, मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। सुन रही हो ना? ये मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। अरे पागल हो गई हो क्या? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे। मैं यहाँ घुट रहा हूँ, सांस नहीं ले जा रही। सुनो, ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो, अभी के अभी खोलो। अगर यह तुम्हारा गुस्सा है तो बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बंद मत करो मुझे। अरे कोई है बाहर? मुझे बाहर निकालो, कोई तो दरवाजा खोलो। भिखारी अंदर से दरवाजा पीटने लगता है। वहीं बाहर सारिका खड़ी रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने जैसा नहीं होता, बस थोड़ी अलग हूं, और हर कोई मुझे समझ नहीं पाता। हंसी। इसे लगाकर मैंने 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया है। अब मेरा काम पूरा हो गया। फिर सारिका अपने पुराने सोच में डूब जाती है। बीते दिनों को याद करने लगती है। रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा राम सिंह परिवार रहता था। उस परिवार की 2 बेटियां थीं। सारिका और मालिनी बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उसे एक पास के गांव के लड़के से प्रेम हो गया था। एक दिन वो अपने पिता राम सिंह के पास जाकर अपनी बात रखने का फैसला करती है। ये क्या हो गया बेटी? तुम आज बड़ी परेशान दिख रही हो। क्या बात है? पिताजी, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ, और मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। ओहो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो सारिका? अरे तुम नहीं जानती क्या?
हम राम सिन्हा परिवार से हैं। हमारे गांव में हमारी बहुत इज्जत है। हमारी मूछ पर दिया गया ताव। अगर हमने मूछ पर हाथ फेर दिया तो लोग सर झुका देते हैं। इतनी इज्जत है हमारी। और हम किसी एरेग्रेंथु गहरे से तुम्हारी शादी कर दें क्या? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। भूल जाओ उसे तुम। नहीं पिताजी, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए ना। देखो, हम राम सिंह को अपनी बेटी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। अगर तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की तो बेटे समय नहीं लगेगा तुम्हारी जान लेने में, लेकिन हम अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने देंगे। इसीलिए हम प्यार से समझा रहे हैं। चली जाओ यहां से, और आज के बाद उस लड़के से मिलने की कोशिश भी मत करना। देखो पिताजी, मैं उसे कभी किसी कीमत पर भी भूल नहीं सकती। एक बार यह तो पूछ लो वो कौन है। क्या पता वो आपको सच में पसंद आ जाए। आपकी सोच से भी बढ़कर निकल सकता है वो। बस वो चाहे सोने का भी क्यों ना हो। हम उससे तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। अपनी मर्जी से करूंगा तुम्हारा विवाह, देखभाल के करूंगा। जिंदगी के फैसले जज्बात में नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है तो विवाह होता है। मैं भी अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी हूं पिताजी। यह सुनकर राम सिंह समझ गया कि सारिका को समझाने का कोई फायदा नहीं है। धनिया, खड़े खड़े देख क्या रहा है? ले जाकर इसे कमरे में बंद कर दो। और हाँ, ध्यान रहे कि यह भाग ना पाए। मैं जल्द ही इसका विवाह किसी अच्छे लड़के से कर दूंगा। ले जा इसको। फिर राम सिंह वहां से चला गया। सारिका अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। आधी रात होते ही वो हवेली के पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है। तभी उसकी छोटी बहन मालिनी सामने आकर खड़ी हो जाती है। दीदी, यह तुम क्या कर रही हो? नहीं, तुम इस तरह घर छोड़कर नहीं भाग सकते। पिताजी को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बहन, तुम जानती हो कि मैं अपने प्रेमी से कितना प्रेम करती हूं। उसके बिना मैं रह नहीं सकती। पिताजी हम दोनों का विवाह कभी नहीं कराएंगी, इसीलिए मुझे यहां से जाना पड़ रहा है। नहीं दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं और आपके बिना नहीं रह सकती। अगर आप जा रही हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। वैसे भी अगर तुम भाग गई तो पिताजी मेरी जिंदगी नर्क बना देंगे। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो। छोटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमको अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? दीदी, आपके जाने के बाद पिताजी मेरे साथ बुरा बर्ताव करेंगे। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ईश्वर के लिए मुझ पर रहम करो और मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। मैं भी यह सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुम भी मुझसे बहुत प्रेम करती हो और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा प्रेमी तुम्हें भी अपनी छोटी बहन मानेगा। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर मालिनी और सारिका दोनों आधी रात होते ही हवेली से भागकर अपने प्रेमी के घर आ जाती है। तभी अंदर से कैलाश बाहर आता है। कैलाश, देखो, मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। अपनी हवेली, अपने पिताजी और आकर अपनी पूरी सुख सुविधा को छोड़ दिया है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब जल्दी से हम दोनों विवाह कर लेते हैं। कैलाश कुछ नहीं बोलता और बस मुस्कुराने लगता है। तभी उसकी नज़र उसकी छोटी बहन मालिनी पर पड़ जाती है। सारिका, यह लड़की कौन है और पहले कभी देखा नहीं इसको? यह मेरी छोटी बहन मालिनी है। तुम्हारी बहन तो बड़ी ही खूबसूरत है। वाह, अद्भुत अद्भुत। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। देखो, यह सब बातें छोड़ो। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। लेकिन मेरी बहन भी मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं इसे छोड़ नहीं पाई, इसीलिए इसे साथ ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से मुझसे विवाह कर लो, फिर मैं अपनी बहन को भी इसी घर में रखूंगी। तुम इसे अपनी छोटी बहन मान लेना और हम तीनों साथ में अच्छा जीवन जिएंगे। सारिका बातें कर ही रही होती है। वहीं कैलाश मालिनी को घूर घूर कर देखने लगता है। अरे यह क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मेरी बहन को क्यों देख रहे हो? अरे तुम्हारी बहन खूबसूरत ही इतनी है कि मैं उससे नजर नहीं हटा पा रहा। मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं देखा था। अब मैं तुम्हारी बहन से ही विवाह करूंगा।
कि खूबसूरत है ये। आय हाय 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 हाय, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों इतना प्रेम करते हैं और तुम मेरी बहन से विवाह करोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो तो अब नहीं होते, तुम मुझसे विवाह करोगे। यह बहुत गलत है। ओहो, प्यार किया प्यार किया, दिमाग खराब कर दिया तुमने। देखो, पहले मुझे लगा कि तुम ही सबसे खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन यह तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए मेरी पत्नी अब तुम्हारी छोटी बहन ही बनेगी। क्यों मालिनी, क्या कहती हो? देखो, यह बहुत गलत है। मैं अपनी छोटी बहन को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगी, इसलिए मेरी बहन से दूर रहो। ऐसे कैसे नहीं, अब तू ही अपनी बहन से मेरा विवाह कराएगी। अरे चल इधर आ। फिर कैलाश जल्दी से मालिनी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। अब जल्दी से हाँ बोल दे, वरना मैं तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो अब यह मालिनी बनेगी। क्यों मालिनी? दीदी मुझे बचाओ। दीदी, मुझे इससे विवाह नहीं करना है। दीदी मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे भरोसे आई थी। दीदी, ईश्वर के लिए मुझे बचा लो। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बहन को। मेरी बहन तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो उसके साथ? अरे ज्यादा हिल मत, ये फालतू की नौटंकी मत कर। मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम लोगों को मालिनी के लिए हाँ करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। मेरी तो मति मारी गई थी। मैं तुम्हारे प्यार में अंधी होकर मेलों का सफर करके आई हूं। वापस जाने में मुझे कई दिन लग जाएंगे, और वैसे भी अगर मैं बिना बहन के गई तो पिताजी मुझे मारकर फेंक देंगे। ऐसा मत करो, कुछ तो रहम करो मुझ पर। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है ना। क्यों सोचती है तू? सुन, मैं तेरे लिए रहने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ऐसा क्या काम होगा? मैं करने के लिए तैयार हूं, बोलो। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी औषधि दूंगा जिससे तुम्हें इस गांव के सारे कुएं और तालाब का पानी गंदा करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक पानी का स्रोत बताऊंगा। वहां से तुम सभी गांव वालों को पानी पिलाना, और उसके बाद मेरा मकसद पूरा होगा। मैं भला ऐसा क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी। अगर पूरे गांव का पानी गंदा कर दूंगी तो गांव वाले पानी कहां से पिएंगे? और तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो? अरे देख, मैं जितना कह रहा हूं उतना कर। फालतू की बात मत कर, समझी? जब सबको दूर से पानी लाना पड़ेगा तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। फिर पनिहारण का काम तुम करोगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं राम सिंह की बेटी हूं। मैं पनिहारण का काम क्यों करूंगी? और गांव वाले इतने मूर्ख नहीं हैं कि बाहर की लड़की पर भरोसा कर लें। मेरे नाम पता जरूर पूछेंगे, उसका भी इंतजाम कर लिया है। गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वहां एक बूढ़ी औरत रहती है। मैं उसे कुछ धन दे दूंगा, तुम्हारी मां बन जाएगी। गांव वालों को यही लगेगा कि तुम अपनी बीमार मां का इलाज कराने के लिए पानी भरती हो। फिर किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा। जब सब तुम पर भरोसा करने लगेंगे तब मेरा काम पूरा होगा। पर यह तो बहुत गलत है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत करो। मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। दीदी, मेरी रक्षा करो दीदी। मैं आपसे कितना प्रेम करती हूं, और आप मुझे मरते हुए कैसे देख सकती हो दीदी? ठीक है, तुम मेरी बहन को कुछ मत करना। मैं यह करने के लिए तैयार हूं। मैं आज ही पूरे गांव के कुएं और तालाब का पानी गंदा कर दूंगी। बस मेरी बहन को कुछ मत करना। ये हुई ना बात। आए हाय, अब तुम कहलाई मेरी अच्छी प्यारी सारिका। चलो, अब तुम बहुत होशियार हो गई हो। अरे चलो चलो चलो, अब जल्दी से जाओ। जाओ जाओ जाओ। अरे रुको रुको, पहले औषधि ही तो लेती जाओ। हाँ, ये लो। जितने भी कुएं और तालाब हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डाल देना। इससे पूरे गांव का पानी नीम की तरह कड़वा हो जाएगा। कोई भी उसे पी तो पाएगा नहीं। फिर तुम जो पानी दोगी उसका स्वाद सबको अच्छा लगेगा। चलो 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 चलो, भाग के जाओ 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 जाओ। सारिका ना चाहते हुए भी वो औषधि लेकर वहां से निकल पड़ती है। वो गांव के सभी कुएं और तालाब में वो औषधि डाल देती है। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। पानी सबका जीवन है, और आज मैं अपने हाथों से उसे जहरीला बना रही हूं। मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या हो गया? ये हमारे गांव में इतनी बड़ी समस्या आ गई।
कुएं और तालाब का सारा पानी यह एकदम नीम जैसा तीखा कैसा हो गया। मेरे परिवार वालों ने तो 2 दिन से ढंग से पानी तक नहीं पिया। हम लोग घने ढंगलों से जाकर एक घड़ा पानी लेकर आए हैं। भला अब इस तरह से कब तक चलेगा? बताइए भला। हमारे गांव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब हम लोग पानी कैसे पिएंगे?